नेक्स्ट क्वेश्चन है एल मिनिस्टेरियो दे सैनिडad consumo bienestar social ofrece। ठीक है जी, अब उसमें वो पूछ रहा है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर है, ठीक है, वो वेलफेयर सोशल वेलफेयर की मिनिस्ट्री है, वो क्या ऑफर करती है, क्या ऑफर करती है। ठीक है जी, और उसमें तीन ऑप्शन है हमारे: ayuda a mayores de 65 años, B है acceso a viviendas sociales, C है agrupación familiar। ठीक है जी, उसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ayuda a mayores de 65 años। ठीक है, जो जो मिनिस्ट्री है जो हमारी हेल्थ केयर की जो और हमारी वेलफेयर सोशल सोशल वेलफेयर की हमारी जो मिनिस्ट्री है वो अयुदा ऑफर करती है जो पर्सनस हैं, जो हमारे पीपल हैं, जो हमारे व्यक्ति हैं 65 आने से ऊपर। ठीक है जी, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी, इसमें वो पूछ रहा है si compramos 250 gramos de queso estamos comprando। ठीक है जी, तो उसमें पूछ रहा है अगर हम 250 ग्राम की केसो ले रहे हैं तो इसमें से कितनी क्वांटिटी जो क्या चीज़ हम खरीद रहे हैं। ठीक है जी, तो इसकी ऑप्शन है हमारी आधा किलो, ठीक है, बी है हमारी 1/4 किलो, एक है सी हमारी 1/3 किलो। ठीक है जी, अब जो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा 1/4 किलो हम केसो ले रहे हैं। ठीक है जी, हाँ जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें वो पूछ रहे हैं si compramos una botella de agua de 750 mililitros estamos comprando una botella de। ठीक है जी, अब उसमें हमने पूछ रहे हैं कि अगर हम 750 मिलीलीटर की एक पानी की बोतल ले रहे हैं तो इसमें से अब हमने जो ऑप्शन है उन्होंने तीन दी हुई है, उनमें से एक सिलेक्ट करना है। ठीक है जी, जो कौन सा करेक्ट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा दोस्तों, ठीक है जी, इसका मतलब हम है 3/4 लीटर, यानी कि हम पौना लीटर पानी ले रहे हैं। ठीक है जी, हाँ जी, तो जो इसमें वो पूछ रहा है ¿Cómo se llama el establecimiento donde se pueden comprar medicina con precios regulados, con horario establecido mínimo y servicio de guardia। ठीक है जी, अब इसमें दोस्तों वो पूछ रहा है हम कहाँ से मेडिसिन, अगर आपने दवाइयाँ ले सकते हैं जहाँ पे जो प्राइस हैं रेगुलेटेड हैं। ठीक है जी, उनके एक जो हमारा टाइमिंग भी हमारा उनका एक उन्होंने स्टैब्लिश की हुई है टाइमिंग का, जैसे खोलने का बंद करने का उनका टाइम भी एक उन्होंने बनाया हुआ है। और इन केस में अगर जो है रात को जैसे ग्वारदिया सर्विस ग्वारदिया भी है। ठीक है जी, जैसे हम कह सकते हैं रात को भी उनकी इन एंड ऑफ वीक भी खुलती है। ठीक है जी, दुकान, तो इसको जो हम क्या कह सकते हैं इस लोग प्लेस को। ठीक है जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा फार्मासिया। तो फार्मासिया, ठीक है जी, जो हम केमिस्ट की दुकान है। ठीक है जी, जिसे हम कह सकते हैं अपने हिंदी में भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है जी, वो हमारे जहाँ पे जो जगह है, ठीक है, जहाँ पे मेडिसिन बिकती हैं। ठीक है, जहाँ पे उन्होंने प्राइस जो उनके रेगुलेटेड किए हुए हैं, ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट रिलेटेड प्राइसेस हैं। और उनकी जो टाइमिंग भी उन्होंने सेट की हुई है। ठीक है जी, और सर्विस ग्वारदिया यानी कि फिन दे समाना, जहाँ कह सकते हो जहाँ रात को भी वो खुलती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर था हमारा, जो ये प्लेस है इसको हम कहते हैं फार्मासिया। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। ¿Cuál de estas tres recomendaciones podemos encontrar en un parque? ठीक है जी, कह रहा है अब इनमें से जो तीन रिकमेंडेशन दी हुई हैं, ठीक है जी, जो ये आ बे से है, इस कौन सी हम एक पार्क में देख सकते हैं। ठीक है जी, पहला है respete las plantas y el mobiliario urbano। ठीक है जी, कह रहा है जो आप प्लांट को रिस्पेक्ट करो और जहाँ की जो हमारी जो प्रॉपर्टी है सरकारी प्रॉपर्टी उसका भी रिस्पेक्ट करिए। ठीक है जी, बे है es conveniente abonar el billete con el importe de exacto। ठीक है जी, उसमें कह रहा है कि आप जो एक प्राइस है जितने भी हमें जिस पैसे से आपने जिस नोट से हम दे सकते हैं और जितने आपने पैसे देने उस नोट से दीजिए। से है mantenga la distancia de seguridad con el vehículo precedente। ठीक है जी, फिर आप किसी व्हीकल के साथ अपना डिस्टेंस कवर करके बना के रखिए। ठीक है जी, जो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा respete las plantas y el mobiliario urbano। ठीक है जी, अब पार्क में हम कभी जाते हैं तो वहाँ पे इस तरह के सिग्नल होते हैं कि आप जो प्लांट्स हैं और जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको रिस्पेक्ट करें। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। ¿Cuál de las siguientes cosas es obligatoria para el propietario de un coche en España? ठीक है जी, अब उसमें वो पूछ रहा है दोस्तों कि इनमें से तीन ऑप्शन दी हुई हैं, इनमें से कौन सा, ठीक है जी, ऑब्लिगेट है जो कंपलसरी है जिसके पास कार है स्पेन में। ठीक है जी, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा एल सेगुरो। ठीक है जी, जो भी जिसके पास भी स्पेन में कार है, ठीक है जी, उसे सेगुरो करानी, ठीक है जी, कंपलसरी है। ओके, आगे चलते हैं। एयरपोर्टो अडोल्फो सुआरेस एस्ता इन। ठीक है, जो कह रहा है जो एयरपोर्टो
अडोल्फो सुआरेस है कहाँ पे है, ठीक है जी। तो ये इसका जो आंसर है हमारा बी मैड्रिड में है। आगे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है वो इन उन कोछे इस ओब्लिगाटोरी al uso de cinturón de seguridad, ठीक है। ये कह रहे हैं जो किसी कोछे में ये कंपलसरी है जो हमारी सीट बेल्ट लगानी, ठीक है जी। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है हमारा हाँ जी। तो जितने भी हम हाँ, सीट हैं आगे पीछे जितने भी हम बैठते हैं सभी सीटों पे सीट बेल्ट लगानी कंपलसरी है जी, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब इसमें वो पूछ रहा है el límite de velocidad para los coches dentro de las ciudades इस दे, कह रहा है कि जो हमारी स्पीड लिमिट है कार के लिए, ठीक है, जो कितनी है किसी सिटी के अंदर। तो इसका जो हमारा आंसर है हमारा बे यानी कि 50 किलोमीटर, यानी कि जो कोचें हैं हमारी जो कार हैं किसी भी सिटी में स्पेन की सिटी में उनकी जो लिमिट बनाई हुई है उन्हें 50 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल सकती, ठीक है जी। 50 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा वह स्पीड पे जा नहीं चल सकती। हम चलते हैं। Ceder el asiento a las personas con movilidad reducida es una norma que encontramos indicada in, ठीक है जी। वो कह रहा है कि विकलांग लोगों को, ठीक है जी, आप अपनी सीट दीजिए। तो इस तरह का जो आपका जो सिग्नल है कहाँ पे मिलता है, इस तरह का देखिए हमने पहले भी क्वेश्चन आया था इसी तरह का। अब ये दोबारा एक रिपीट इन्होंने क्वेश्चन किया है लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा है, ठीक है। अब उसने 3 ऑप्शन दिए हैं el transporte público, las bibliotecas, los museos। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ट्रांसपोर्ट से पब्लिक, जो ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है हमारा वहाँ पे जाते ये इंडिकेशन लिखा होता है कि जो विकलांग लोग हैं उनके लिए आप सीट छोड़िए, ठीक है जी। आगे चलिए। जब इनके caso से retira el permiso de conducir, अब वो कह रहा है जी किस केस में जो किसी भी पर्सन की जो परमिशन कंडीशन यानी कि लाइसेंस होता है, ठीक है, गाड़ी चलाने का वो ले लिया जाता है, ठीक है जी। तो इसका ये करेक्ट आंसर है हमारा los perdidos por la pérdida de los puntos। जब किसी भी आपका जब हम कार में दूसरे लेते हैं लाइसेंस लेते हैं तो उसके तकरीबन 1000 पुंतोस होते हैं इनिशियली। अगर वो जब ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है जी, जब पूरे पूरे पुंतो लॉस हो जाते हैं, अब जीरो पुंतो हो जाते हैं, उस केस में जो हमारा है वो एक तरह का हमारा वो गवर्नमेंट होती है हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है हमसे वापस ले लेती है, ठीक है जी। हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्रोनीमो रेनफे कॉरस्पॉन्डे या, ठीक है, जो जो हमारा इसमें वो पूछ रहा है जो रेनफे, ठीक है, जो हमारा पला बड़ा है इसका क्या मतलब है, ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है रेड नेशनल दे लोस फेरोकारियलिस स्पानियोलिस, ठीक है जी। अब जो रेनफे का जो मतलब है हमारा वो है रेड नेशनल दे लोस फेरोकारियलिस स्पानियोलिस, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है उन ciudadanos español necesita el pasaporte para viajar a, ठीक है जी। जो इसमें वो पूछ रहा है कि स्पेनिश सिटीजन है उसे पासपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है, इनमें से एक कंट्री घूमने के लिए, ठीक है जी। तो ये पहला है आ अल्मानिया, बे है चीना, से है क्रोएशिया, ठीक है। जो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा चीना, ठीक है, चाइना है, ठीक है जी। जो कुछ भी जो जिनके पास पासपोर्ट है स्पेनिश नेशनलिटी है उनको सिर्फ चाइना जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए होगा। अदरवाइज जो अल्मानिया और क्रोएशिया है वो देखिए वो शेंगन एरिया में आते हैं, यूरोप में आते हैं, तो पासपोर्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो डीएनए के बेस पे ही वहाँ पे व्याखार कर सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है जी। चलो हाँ जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल इज ला एदा मिनिमा पारा तरवाखार इन स्पानिया, ठीक है जी। अब इसमें वो पूछ रहा है जो स्पेन में जो मिनिमम एज है पारा काम करने के लिए वो क्या है, ठीक है जी। जिसका करेक्ट आंसर हमारा 16 साल, ठीक है जी। कम से कम मिनिमम 16 साल की एज होनी चाहिए ताकि आप काम कर सकें, ठीक है जी। हाँ जी दोस्तों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल इज सेक्टर de mayor peso in economía española, ठीक है। इसमें वो पूछ रहा है कि जो स्पेनिश इकोनॉमी है उसमें जो सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है किस सेक्टर का है, ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा सर्विसियो, ठीक है जी। जो सर्विसियो है, ठीक है जी, इसका जो सबसे ज़्यादा मेन जो आप कह सकते हैं आपका पार्ट है स्पेनिश इकोनॉमी में, ठीक है जी। हाँ जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉल de estas tres marcas está entre las más valiosas del mundo, ठीक है जी। उसमें पूछा जो स्पेनिश की जो 3 कंपनीज हैं जो उन्होंने ऑप्शन दी हुई हैं आ सियात, बे ग्रुपो संतंदेर, से गास नेचुरल, इनमें से जो तीन में से कौन सी कंपनी है जो ज़्यादा इनकी वैल्यू पूरे वर्ल्ड में होती है दोस्तों, ठीक है जी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ग्रुपो संतंदेर, जो बैंक संतंदेर है आप कह सकते हैं, बैंको संतंदेर है, उनकी
जो स्पेन का जो बंको संतंत्र है उसकी काफ़ी वैल्यू है, जैसे आप कहते हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ला नॉर्मा प्रिंसिपल के रेगुलर los derechos de los trabajadores in España is, ठीक है जी। वो कह रहा है जो जो स्पेन का जो मेन कानून है जो कि वर्करों के हितों का या उनके दरीचों का, ठीक है, जो हितों का रक्षा करता है, जो उनके रेगुलेट करता है, वो कौन सा है, ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा एल estatuto de los trabajadores है, ठीक है। जो जो कानून है या इसको हम नॉर्म कहते हैं, ये मुख्य है जो कि स्पेन में जो सभी काम करने वालों का या वर्कर्स के हितों का को रेगुलेट करता है, ठीक है जी। ये चलते हैं un acuerdo firmado entre la empresa y los representantes de los trabajadores sindicatos is, हाँ जी। इसमें कहने का मतलब है कि जो एक जो समझौता है, ठीक है जी, कंपनी और उसके जो वर्करों को रिप्रेजेंट करते हैं उनके बीच में जो समझौता होता है, जो अक्वार्डो होती है, ठीक है जी, उसको क्या कहते हैं, ठीक है जी। इसका जो करेक्ट आंसर है उन कन्वेनियो कोलेक्टिवो, ठीक है जी। जो भी समझौता, जो भी हम पेपर है, जो सिंडिकात हो, क्या कहते हैं अपना सिंडिकेट यूनियन, ट्रेड यूनियन होती है, ट्रेड यूनियन आप कहते हैं जब वर्क यूनियन होती है, उनके बीच में और कंपनी के बीच में कोई भी जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो पेपर साइन होता है, जो समझौता होता है, उसे हम कहते हैं उन कन्वेनियो कोलेक्टिवो, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं इन स्पानिया ला इंसनियासा बासिका इज, ठीक है। जब इसमें दोस्तों पूछ रहा है जो स्पेन में जो बेसिक हमारी पढ़ाई है, ठीक है जी, फॉर्मेशन है, ठीक है जी, वो क्या है, ठीक है जी। ए है वोलंटारिया ई ग्रातुइता, बी है ओब्लिगाटोरिया ई दे पागो, सी है ओब्लिगाटोरिया ई ग्रातुइता। इसका करेक्ट आंसर है हमारा ओब्लिगाटोरिया ई ग्रातुइता। जो हमारी जो मिनिमम जो हमारा बेसिक एजुकेशन है दोस्तों, जो गवर्नमेंट हमारी स्पेन में कंपलसरी है और फ्री है दोस्तों, ठीक है जी। वहाँ चलते हैं इन la economía española el peso mayor recae sobre el sector de, ठीक है जी। अब क्या वही जो हमारे अपने लास्ट टाइम भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था, वो दोबारा फिर आया है। इसमें वो कह रहा है जो स्पेनिश इकोनॉमी का जो मेन जो हमारा क्या कहते हैं सेक्टर है, वो कौन सा है दोस्तों, ठीक है। जो सर्विस जो मेन, वही हमारा जो इसका आंसर है बे लो सर्विसियोस, जो हमारी स्पेनिश इकोनॉमी का जो मेन सेक्टर है, ठीक है जी, जिसमें ज़्यादा हमारी मूवमेंट होती है काम की, पैसे की, जहाँ जिसमें ज़्यादा काम मिलता है, आप कह सकते हैं मूवमेंट होती है, वो है लो सर्विसियोस, ठीक है जी। आगे चलते हैं ला escuelas oficiales de idiomas, ठीक है जी। कह रहे जो हमारी जो एकेडमी होती है, ठीक है जी, ऑफिशियल जो लैंग्वेज सिखाने की, ठीक है जी, वो क्या है वो। पहला है आ son centros de enseñanza privada, B है son para mayores de 18 años, depende de Instituto de Cervantes, que करेक्ट आंसर है इसका बे son para mayores de 16 años, ठीक है जी। जो हमारा एकेडमी है होती है हमारी जो आप स्कूल कहते हैं, एकेडमी होती है जो लैंग्वेज सिखाने की, ठीक है, वो हमारी 16 साल से ऊपर के लोगों के लिए होती है, ठीक है जी। जी, जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें वो पूछा है दोस्तों cómo se llama el documento oficial que recoge la fecha de todos los contratos de trabajo de una persona, ठीक है। जिसमें वो पूछा है दोस्तों कि जो एक व्यक्ति के जितने भी कॉन्ट्रातों हैं, ठीक है, जो जितनी भी डेट्स पे उसके कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं उसके काम के, वो किस डॉक्यूमेंट में लिखे जाते हैं दोस्तों, ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वीज़ा लाबोरल है, ठीक है जी। वीज़ा लाबोरल में हमारे जितने भी हमारे कॉन्ट्रातो होते हैं हमारे कंपनी के साथ, ठीक है जी, उसके सबका उनकी वहाँ पे डेट होता है आल्ता और बाका दोनों की वहाँ पे डेट डली होती है दोस्तों, ठीक है जी। आगे चलते हैं ¿Qué impuesto pagan los residentes en España en función de la renta o el dinero ganado? ठीक है, जिसमें हम सलारियो भी कह सकते हैं, इंग्रेसो पर ऑटोनोमस सेक्टर, ठीक है। जब इसमें जो सो वो पूछ रहा है कि जो उन इम्पोस्टोस, जो आप इम्पोस्टो जो हमारा होता है टैक्स होता है, ठीक है जी, कौन से टैक्स होते हैं जो हम हमारी सैलरी के बेस पे देते हैं या हम जितनी हमारी कमाई होती है उसके बेस पे देते हैं, ठीक है जी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है हमारा ई आर पी एफ ए हमारा जो होता है, हमारा टैक्स होता है, वो हमारी सैलरी और जो हमारा जितना भी हमने पैसा कमाया है एक साल में उसके ब्याह पे हमें से टैक्स देना पड़ता है, और इस टैक्स का जो नाम है ई आर पी एफ ए है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल दे estas comunidades autónomas más rica, ठीक है। जब इसमें पूछा दोस्तों इनमें से कौन सा कम्युनिटी ऑटोनोमा है जहाँ पे
ज़्यादा आप कह सकते हो रिका है, जहाँ के उनके ज़्यादा रिच पर्सन जहाँ ज़्यादा रहते हैं। ठीक है जी। तो ये है हमारा पाइस वास्को। पाइस वास्को हमारा सबसे ज़्यादा रिका है। ठीक है जी, कोमिनिदान ऑटोनोमा में से। इसमें हम पूरा पूरा नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। ठीक है जी। तो आपको जो मेरा वीडियो कैसा लगे है प्लीज़ वो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है जी। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आने वाली कोई भी वीडियो होगा, ठीक है जी, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके जी, सत श्री अकाल।